दोस्तों, देश भर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आप उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और झारखंड के देवघर से लेकर तमाम जगहों की तस्वीरें देख रहे होंगे, लेकिन कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जिसके बाद सोशल मीडिया पर वही वाला ट्रेंड शुरू हो गया जो पिछले साल चल रहा था कि ये कांवड़ यात्रा के बीच कांवड़ियों के वेश में कुछ लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन उन खबरों पे आए उससे पहले आप ये भी जानिए कि कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रियों की जो कांवड़ यात्रा का रूट है उसकी सुरक्षा के लिए 60,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। 50 से ज्यादा पीएससी की कंपनियां तैनात है, करीब 50 कंपनियां पीएससी की हैं। जगह जगह जवान इस बात के लिए तैनात हैं कि कोई सुरक्षा में सेंध ना लगा पाए। खुफिया एजेंसियों को तमाम तरीके के इनपुट मिले हैं। लेकिन इसी बीच आपको यह भी जानना चाहिए कि कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां क्या है। उसके बाद उन खबरों पे आते हैं कि कहां-कहां बीते 10 दिनों में कहां-कहां से कांवड़ियों के वेश में कुछ उत्पात मचने की खबरें सामने आई। ये तस्वीर कांवड़ियों की है। कांवड़ मार्गों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई है। जो शिविर है उनसे सड़क की 20 फीट की दूरी पे ही खोले जाएंगे। ये अनिवार्य कर दिया गया है ताकि सड़क किनारे कांवड़िए सो रहे हों और तेज रफ्तार गाड़ी वाले कोई गलती ना करें और तमाम तरीके की दिक्कतें ना हो। हालांकि कुछ जगहों से ऐसी खबरें बीते सालों में सामने आती रही है। खास तौर पे नदियों और नहरों के इलाकों में स्थानीय गोताखोर तैनात किए गए हैं। बाकायदा खतरे वाली जगहों पे बैरिकेडिंग की गई है। ये हर बार किया जाता है। महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम है। अगर कोई अभद्र व्यवहार करता है, आप कांवड़ लेकर जा रही हैं कोई महिला या कांवड़िया, तो उससे उसकी शिकायतों पे तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। और खास तौर पे जो नेम प्लेट का मुद्दा बीते कुछ समय से सुर्खियों में फिर से है, उसको लेकर सरकार ने साफ कहा है कि खाद्य सुरक्षा, जो खाद्य सामग्री है उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करनी जाएगी और खाद्य विभाग की निगरानी जो है खाद्य विभाग करेगा। रेट लिस्ट को लेकर कोई हंगामा ना हो, उसके लिए रेट लिस्ट जो है ढाबों पे, दुकानों पे लगाना होगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें और एम्बुलेंस 24/7 उपलब्ध रहेगी। वहां जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं राजीव कृष्ण, उन्होंने साफ कहा है कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना हमारी जिम्मेदारी है। वो शिव भक्तों से अनुरोध कर रहे हैं कि प्रशासन के दिशा निर्देशों का आप पालन करें। लेकिन 4 पॉइंट में आप समझिए कि उत्तर प्रदेश सरकार आखिर कांवड़ियों को लेकर उसने क्या क्या इंतजाम और किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हमने आपको बताया 50 पीएससी कंपनियां और 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। मुख्यालय स्तर से रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। दोनों प्रदेश की जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तराखंड की पुलिस, उन दोनों की एक संयुक्त जो है मॉनिटरिंग टीम जो है मॉनिटर कर रही है कि हरिद्वार से कांवड़ का जल लेकर जो या कांवड़िए वहां से आ रहे हैं, जो यूपी में पहुंचेंगे, वो तमाम निगरानी की जा रही है। आरएएफ, क्यूआरटी और एटीएस की भी तैनाती की गई है। एटीएस आप समझ रहे हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के जवान पूरे कांवड़ यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं कि कोई भी गलती, कोई भी हिमाकत न कर पाए। 24/7 पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन इसी बीच कुछ खबरें ऐसी आती है, जैसे ये खबर है, ये वीडियो जो है ये बीते साल का है, 2024 का। मसूरी में पुलिस ने 4 गाड़ियों में आए 40 से 50 कांवड़ियों को आगे नहीं जाने दिया, तो कांवड़ियों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की, ट्रैफिक जाम कर दिया। ऐसी ही कई खबरें बीते साल की हैं। पुराने वीडियोज हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल होने शुरू हो गए हैं। तो गलती से भी अगर आप कांवड़ यात्रा को लेकर खबरें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर विशेष सावधानी बरतें कि कोई भी पुरानी या भ्रामक खबर ट्वीट ना करें, शेयर ना करें, सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें। इसके लिए बाकायदा यूपी पुलिस की एक टीम काम कर रही है जो भ्रामक खबरों का खंडन कर रही है। कांवड़ यात्रा के लिए यात्रा मार्गों पर 29,454 सीसीटीवी कैमरे, 395 ड्रोन, 1845 जल सेवा केंद्र और 1222 पुलिस सहायता केंद्र बने हैं। 829 चिकित्सा शिविर भी हैं। खास बात यह है इस कांवड़ यात्रा की इस बार कि जो महाकुंभ में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात हुआ था, वही ड्रोन सिस्टम इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा वाले रूट पे लगाया गया है ताकि सब कुछ निगरानी सही से हो सके। 395 हाईटेक ड्रोन लगे हैं। एंटी ड्रोन के साथ साथ वो ड्रोन भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो महाकुंभ में लगा था। लेकिन इसी बीच 26 जून से 10 जुलाई के बीच
कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसे लेकर फिर से सवाल उठने शुरू होते हैं। मुजफ्फरनगर में कावड़ के पास थूकने पर उस्मान उर्फ गुंगा को गिरफ्तार किया जाता है। हरिद्वार के मंगलौर में एक मुस्लिम परिवार की कार तोड़ दी जाती है, उस पे कावड़ खंडित करने का आरोप लगता है। मुजफ्फरनगर के फलौदा में एक ढाबे पर तोड़फोड़ होती है, खाने में प्याज होने का आरोप लगता है। हरिद्वार के नारसन में वही आरोप है कि खाने में प्याज था, वहां ढाबा बंद हो गया, मालिक और कारीगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के मोदीनगर में नशे में धुत कार सवार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। ये खबर जैसे ही सामने आई, ये भी पता चला कि गुस्साए कांवड़ियों ने कार तोड़ दी। मुजफ्फरनगर में शिव चौक के पास बाइक टकराने से नाराज कांवड़ियों ने बाइक तोड़ डाली। तमाम जगहों से तमाम खबरें आई, लेकिन ये सारी खबरें जो 11 जुलाई सावन का महीना शुरू होने से पहले की थी। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा जैसे ही शुरू हुआ, उसके बाद पुराने वीडियोस भी वायरल हुए। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें। कांवड़ यात्रियों के रूट से अगर गुजर रहे हैं तो जल्दबाजी ना मचाएं, सुरक्षित